नमस्कार दोस्तों, आज मैं भगवद गीता जो पुस्तक है हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है, जिससे मैंने क्या सीखा उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था कि मैंने उससे क्या पाया। सबके लिए उसमें मोटिवेशनल है, आप भी कुछ मोटिवेशनल ले सकते हैं उस भगवद गीता से। तो उसमें एक श्लोक आता है कि हतो व प्राप्त सर्गम जित्वा व भुजसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत दृढ़ निश्चया। यार श्री कृष्ण जी अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तब तुम स्वर्ग जाओगे, और अगर तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर गए तो धरती लोक का सुख भोगोगे, यानी कि हस्तिनापुर का आपको सिंहासन मिलेगा। इसलिए हे कुंती नंदन अर्जुन, अपना धनुष उठाओ और अपना कर्म करते हुए अपना युद्ध करो। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, और तुम उसकी चिंता करो, तुम ये ना चिंता करो कि उसके बाद हम जिएंगे या मरेंगे। तो यहाँ पर मोटिवेशनल निकल के आता है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं उससे पहले का, कि कोई भी काम करो। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, अगर आप उसमें पास हो गए तो आप उसका उपभोग करेंगे। मतलब एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर एसआई हो गए तो आप यूपीएसआई का उपभोग करेंगे। और अगर आपका यूपीएसआई में नहीं हो पाया तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी उस क्षेत्र की हो जाएगी, कि जो तैयारी करेंगे उस चीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी जो आगे आपको हेल्प करेगी। तो आपको पहले ही नहीं डिसाइड कर लेना है मेरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका कर्म है वो करिए। सबसे अच्छी बात इसमें लगेगी भगवद गीता जी की, बताइए ये मोटिवेशनल मुझको लगा। और लोग जैसे कहते हैं कि भगवान ने भगवद गीता में मतलब क्या ज्ञान दुर्योधन को क्यों नहीं दिया, सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना। तो उसका भी एक रीज़न है कि भगवान दुर्योधन को समझाने गए थे, लेकिन गीता ज्ञान उसी को देना चाहिए जो आपसे सीखने का आकांक्षी हो। जैसे कोई व्यक्ति मान ले कि हम ही सही हैं तो उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। तो भगवान जब अर्जुन की तरफ से शांतदूत बन के गए थे तो दुर्योधन से कहा कि क्या तुम 5 गांव नहीं दे सकते हो। तो दुर्योधन ने क्या कहा था, सूचग्रम नयोदासाम युद्धेन बिना केशवा, की सुई की नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा। ये 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा दुर्योधन से, क्या ये धर्म है। तो दुर्योधन ने कहा नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब दुर्योधन ने कहा जानात धर्मम नचमे प्रवृत्ति जानात अधर्मम नचमे निवृत्ति तेसान हृदय स्थितेन जथा नियुक्तोस्मि तथा करोम। कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। इसलिए पता नहीं कोई एक अदृश्य शक्ति है जो मेरे अंदर बैठी है, मुझको ऐसा करने के लिए विवश कर देती है। मैं नहीं करता हूँ, मेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझको ऐसा करने पर विवश कर देती है। तो जब दुर्योधन ने मान ही लिया कि वो कुछ गलत या सही कर ही नहीं रहा है तो उसको ज्ञान कैसे दिया जा सकता है। और उधर अर्जुन ने क्या कहा था, जो भी हो आप, तुम्हें हो माता चिपता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो। तो जब श्री कृष्ण जी को मतलब गुरु के प्रति समर्पित हो गया तब श्री कृष्ण जी ने उसको गीता का ज्ञान दिया। तो जब दुर्योधन ने इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि जल जैसे खाली गिलास है उसी में भरा जा सकता है। अगर गिलास भरा है तो उसमें अगर भरने का प्रयास करेंगे तो बहेगा और कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको और श्रीमद् भगवद गीता क्या एक एक श्लोक आपका मोटिवेशनल है, आपकी लाइफ चेंजिंग है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे या आप किसी की मतलब अच्छी बुक से आप उसका या किसी के गाइडेंस में आप उसको पढ़ेंगे। जैसे अब एक मैं पुलिस विभाग में हूँ जैसे, तो मैं इसी फिलॉसफी पे ही अपना जीवन मतलब इसमें एक ड्यूटी का निर्वहन कर सकता हूँ कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि पवित्र या जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी मैं मदद कर पाऊँ, और जो दुष्ट टाइप के व्यक्ति हैं जो उससे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं वो मुझसे मतलब उसका विनाश कर पाऊँ। तो इस फिलॉसफी के साथ ही नौकरी कर सकता हूँ। मतलब हर चीज़ के क्षेत्र में ही मोटिवेशनल से छिपी हुई पुस्तक है। वो गीता का ज्ञान कोई एक विशिष्ट अर्जुन के लिए नहीं था, उस अर्जुन रूपी संपूर्ण मानव जाति के लिए था। एक ओझा सर की मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें बता रहे थे कि जो 5 घोड़े दिखाए गए हैं अर्जुन के रथ में, जो कृष्ण जी जिनको पकड़े हैं, वो 5 घोड़े 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं जो शरीर की होती हैं, इंद्रियों के प्रतीक हैं। और जो शरीर है, जो रथ है वो शरीर है, और अर्जुन जो उसमें बैठा है वो आत्मा है। तो श्री कृष्ण जी वहाँ पर भगवान के रूप में हैं तो परमात्मा है, और वो आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। और ये शरीर रूपी रथ है, जो इंद्रियां घोड़े जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े इधर उधर आकर्षित कर रहे हैं इंद्रियां कि। तो उस चीज़ को अगर आप भगवान को समर्पित कर देंगे, मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान अगर आप भगवान को समर्पित कर देंगे तो वो रथ रूपी जो घोड़े रूपी इंद्रियां हैं उनको भगवान आपका साथ लेंगे और आपकी पल पल पे मदद करेंगे। तो पहला वीडियो था मेरा, कैसा लगा आपको बताएं जरूर कमेंट में। जय हिंद।